जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्या करेंगे, 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, कल हमने 4 क्वेश्चन कराया था आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हमें 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, हम 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ देखो। आपकी बार क्या बोल रहा है इसके अंदर, 3x4 मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं हम 3x4 मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। तो यहाँ देखो आप, 3x4 मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले लिखते हैं 3x4 मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका होता है ये A11, A12, A13, A14। ठीक, फिर अब की बार लिखेंगे A21, A22, A23, A24। ठीक, फिर A31, A32, A33, A34। ठीक, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x4 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, क्या देखो A11। ठीक है, इसमें बोल लेंगे तीसरी, देखो इसके अंदर कितनी रो है, 3, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं हमारे यहाँ, 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक है, जैसे हमारी 2x2 मैट्रिक्स थी, A11, A12, A21, A22, हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो 2x2 मैट्रिक्स होगी थी, क्वेश्चन नंबर 4 में था। अब ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें कौन सी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 3x4 मैट्रिक्स। ठीक, तो लिख लिया हमने 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि 3 तो इसके अंदर होगी हमारी रो। ठीक, रो हमारी कौन सी होती है, ये वाली, ये होती है हमारी रो, ये होती है हमारी रो। ठीक है, और कॉलम होते हैं हमारे ये, यानी कि 3 तो हमारे रो होगी और 4 हो गए हमारे इसके कॉलम। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें A13 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमें करनी है A14 की वैल्यू फाइंड। ठीक, तो हम इसे हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसकी, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, A11, A11 लिख लिया हमने यहाँ। ठीक है, हमें देखो ये फाइंड करना है ना A11, हम इसके अंदर ये पुट कर देंगे, यानी कि अब की बार Aij की जगह लिख लेंगे 11, क्योंकि हमें फाइंड करना है ये A11 की वैल्यू। तो यहाँ जाएगी 1 और 1, तो A11 इज इक्वल टू 1/2। तो I मान लेते हैं इसको 1 को, और J मान लेंगे इसको, इस वाले 1 को। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं, मोड है माइनस के 3, I की वैल्यू कितनी दे दी 1, और प्लस J की वैल्यू कितनी दे दी हमारी 1 मोड, क्योंकि मोड में जो माइनस की वैल्यू होगी ना, वो हमारी मोड से बाहर आके वो हो जाती है हमारी पॉजिटिव की। ठीक, तो यहाँ देखते हैं अब, तो हमारी जो A11 की वैल्यू आएगी 1/2, 3 1 3 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2, तो जब मोड से बाहर आएगी है तो 1/2 इंटू 2, माइनस का साइन था वो हमारा पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, हमारी जो A11 की वैल्यू आई है, क्या आई है हमारी 1। A11 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। ठीक है, अब ऐसे हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, A12 की वैल्यू, तो यहाँ निकालते हैं A12 की वैल्यू क्या आएगी। अब क्यों बार I1 को मान लो I, और इसको मान लो J। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना दे दिया 1, और J इज इक्वल टू दे दिया हमारा 2। ठीक है, आप ऐसा मत कर लेना कि आपने 2 को पहले I मान लिया, और जैसा हमें सीरीज में दे रखा है ना AIJ, ऐसा ही करना है यहाँ। तो यहाँ I की जगह आ गया 1, और J की जगह आ गया हमारे यहाँ 2। ठीक है, तो अब बस इसके अंदर पुट करते हैं, 1/2 मोड माइनस 3, आई क्या मानना हमने 1 है, और जे कितना है हमारा 2 प्लस के 2। ठीक, तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 3 1 3 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ गई है हमारी, तो मतलब प्लस 2, तो इसकी आ गई हमारी वैल्यू 1/2, किसकी, A12 की वैल्यू। ठीक है, आगे A12 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसी की जगह पर, यहाँ क्या आ गई हमारी इसकी वैल्यू 1/2। समझ में आया आपको ये। अब ऐसी A13 निकाल लेंगे, निकालते हैं A13, I मान लो 1 को, और J मान लो 3 को। अब इसके अंदर पुट कर दो बस, तो 1/2 मोड 3 1 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ 1/2 माइनस के 3 प्लस 3, तो 0। तो हमारा A13 कितना आ गया हमारा यहाँ 0। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ A0 लिख दिया 0। ऐसे हमें A14 निकालते हैं। A14 कैसे निकाल लेंगे, यहाँ बोर्ड पे जगह कम पड़ी है, तो यहाँ इसे रफ कर देता हूँ मैं। A14 निकालते हैं यहाँ, A14
4, तो निकालते हैं यहाँ A1 4। तो आई मान लो अब की बार 1 को फिर, और जे मान लो 4 को, पुट कर दो बस सीधा इसके अंदर। यानी कि A1 ये आई जे है ना, तो यहाँ 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लिया A1 4 लिख लिया। अब इसके अंदर पुट कर दो 1/2 माइनस के 3 आई की जगह 1 प्लस 4। तो 1/2 माइनस के 3 प्लस 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी A1 4 की 1/2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, आ गया। अब यहाँ लगा दो आप ब्रैकेट। ठीक, अब देखो हमने पहली वाली जो रो थी वो हमने कंप्लीट यहाँ लिख दी, निकाल के वैल्यू निकाल दी। अब ऐसे ही निकाल लेंगे इसकी सेकंड रो। ठीक है, अब देखो रफ कर दो सबको मैं इसको। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इसको निकाल लेंगे, अब की बार निकाल लेंगे A21। A21 निकालते हैं। देखो आप यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा ये A21 निकालेंगे। ठीक है, अब पुट करना है इसी के अंदर। ठीक, तो अब की बार आई की जगह मान लो यहाँ 2 और जे की जगह मान लो यहाँ 1। ठीक है, आई की जगह मान लिया 2 और जे की जगह मान लिया ये वाला 1। अब सीधा इसके अंदर पुट कर दो। तो 1/2, अब लिखा ना A21। तो फाइंड क्या करें हम, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा इसके अंदर पुट कर दो। तो माइनस के 3 2 प्लस 1, 1/2 3 2 6 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 मोड में बाहर आ जाएगा, तो प्लस के 5, तो 5/2। तो हमारी जो A21 कितना आ गया हमारा 5/2। तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ 5/2। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब ऐसे हम निकालते हैं A22 पुट करते हैं फिर I इजिकल टू 2 और J इजिकल टू 2 कर लिया पुट। अब सीधा इसके अंदर वैल्यू डाल दे 1/2 माइनस के 3 2 प्लस 2। ठीक है, तो 1/2 6 प्लस 2, यानी कि 4/2, 2 2 जा 4। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ 2। ठीक है, ऐसी। अब इस तरीके से अब A23 निकल लेंगे। A23 आई की जगह पुट कर लो 2 और जे की जगह कर लो 3। तो 1/2 और जी माइनस के 3, आई कितना दे दिया इसका 2 और प्लस 3। ठीक है, तो 1/2 3 2 जा 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा इसका यहाँ 3/2। A23 कितना आ गया हमारा यहाँ 3/2। ठीक है, आपको ऐसे लिख रहा है जैसे मैंने लिखा है ना, ये कॉलम बिल्कुल सीधा सीधा इसके नीचे 1 के नीचे A21 है, ऐसे ही लिखना है यहाँ जैसे लिख रखा है मैंने। ठीक है, आप थोड़ी ना कि आपने थोड़ा पास ही करके लिख दिया बिल्कुल इसी के बराबर में लिख लिया, क्योंकि ऐसा थोड़ा गलत हो जाएगा ना, सीरियस वही लिखना है। ठीक है, अब निकालते हैं A24। इसे रफ कर लेता हूं मैं, एक बोर्ड बड़ा ले लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद, इतना फिलहाल इस पे ही काम चल रहा है। A24 तो करते हैं पुट I इजिकल टू 2 कर लो यहाँ, फिर J इजिकल टू 4। तो 1/2 माइनस 3 आई की जगह ले लो 2 प्लस 4। तो 1/2 3 3 2 6 प्लस 4, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 2/2 यानी कि 1। तो A24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ 1। ठीक है, आपको समझ में आए। अब ऐसे हम निकाल लेंगे तीसरी वाली रो। ठीक है, तीसरी रो क्या करिए अब की बार A31 निकालते हैं। इसको रफ कर दूं मैं A31, ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पहली रो निकाल ली है, इसी तरीके से सेकेंड रो निकाल ली। अब इसी तरीके से निकाल लेंगे हम थर्ड रो। 1 मिनट में सही कर दूं इसको, निकल गया ये। सही तो खैर होया नहीं, देख लीजिए 1 मिनट में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम इसका A31। तो यहाँ लिखो A31। ठीक, अब I इजिकल टू 3 और J इजिकल टू 1 आ गया। अब इसके अंदर पुट कर दो बस सीधा, क्या निकालना है हमें A31 लिख लिया। अब यहाँ पुट कर दो 1/2 माइनस के 3 आई की जगह कितना आ जाएगा हमारे यहाँ 3 और प्लस J की जगह आ जाएगा हमारे यहाँ 1। ठीक, तो 1/2 3 3 जा 9 प्लस 1, तो कितना बचेगा हमारा 1 यानी कि 8, वो भी निगेटिव के यानी पॉजिटिव हो जाएगा जब हटेगा इसके अंदर मोड में से। तो 2 4 जा 8, तो A31 कितना आ गया हमारा 4। तो यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ 4।
ठीक है, आ गया। अब ऐसे निकाल लेंगे A3 2 तो पुट करते हैं I इज इक्वल टू 3 ये और J इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसके अंदर। फिर 1/2 माइनस के 3 I की जगह 1 प्लस फिर करो यहाँ I की जगह कितना पुट करना है हमें यहाँ 3 और प्लस J की जगह कितना करना है हमें यहाँ 2 पुट कर दिया बस। अब 1/2 3 3 जा 9 प्लस 2 और 1/2 7 हो जाएगा हमारे यहाँ मोड में, फिर निकल के आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा यानी कि 7/2। तो A32 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ 7/2 लिख लिया 7/2। अब ऐसे ही आप A3 की निकालते हैं, यह निकाल लेते हैं, मैं रफ कर दूं इसको A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, A3 की वैल्यू निकालनी है कौन सी ये वाली A3 की। तो I और J, ठीक I और J है वही लिख लिया। तो 1/2 3 प्लस 3 यानी कि 1/2 3 3 जा 9 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ माइनस के 6/2 2 3 जा 6 तो कितना आ जाएगा यहाँ 3। तो A33 की वैल्यू निकाल ली हमने। अब देखो एक काम तो आप भी कर लो यार, एक वैल्यू तो आप खुद निकाल लो, A34 की वैल्यू निकाल लो क्या है यार, कमेंट सेक्शन में बता देना हमारी A34 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जल्दी इसको आपने नोट कर लिया होगा या पोस्ट करके नोट कर लेना, या आपको समझ में आ गया तो नोट ही मत करना। ठीक है, रफ कॉपी पे कर लेना, बस एक बार करके जरूर देख लेना। ठीक, अब किसका क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड। ये हमारा फर्स्ट वाला का आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब वही बतानी है 3x4 मैट्रिक्स, तो हमने ऑलरेडी पहले लिख रखी है, ये लिख रखी, इसी में भी यही पुट करना है। ठीक है, अब की बार क्या निकालते हैं फिर दोबारा से, हाँ यहाँ ब्रैकेट लगा लो आप। ठीक है, क्या निकाल लेंगे A11 यहाँ लिख लो A11, इसकी जगह I J की जगह लिख लो 1 1। ठीक है, अब I की जगह करना पुट 1 और J की जगह करना पुट 1, इसके अंदर पुट कर दो 2 I की जगह 1 -1 तो कितना आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, यहाँ आ जाएगा हमारा A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ 1। अब ऐसे ही A12 निकाल लो, A12 निकालते हैं, I की जगह 1 पुट कर दो और J की जगह यहाँ 2 पुट कर दो कि 2 और 1 -2। ठीक, और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ 0। ऐसे ही A13 निकालते हैं, पुट कर दो इसके अंदर 2 1 -3 तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1 तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक, अब ऐसे A14 निकालते हैं, 14 तो निकालने के लिए क्या करेंगे फिर 2 1 -4 2 -4 इज इक्वल टू -2 यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही A21 निकालते हैं, A21 वही I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1। ठीक, पुट करते हैं इसके अंदर 2 2 -1 2 2 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3। A21 कितना आ गया हमारे यहाँ 3। अब ऐसे ही A22 निकाल लो, यहाँ निकाल लो A22 तो करते हैं यहाँ पुट 2 2 -2 2 2 जा 4 -2 इज इक्वल टू 2, यहाँ आ गया अब हमारे यहाँ 2। ठीक, अब ऐसे ही A23 निकालो, यहाँ A23 रफ कर दो मैं इसको यहाँ से। ठीक है, A23 निकाल देते हैं इसके अंदर से, A23 पुट कर दो I इज इक्वल टू ये और J इज इक्वल टू ये, तो 2 2 -3 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ जाएगा हमारा 1। अब ऐसे ही A24 निकाल लो, A24 पुट कर दो इसके अंदर 2 2 माइनस के और जी 4 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा हमारा 0। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है। ठीक है, ऐसे ही आप ये निकाल लेना। ठीक, मैं 3 निकलवा देता हूँ आपके, फिर आप लास्ट वाला आप खुद करके निकाल के इसकी वैल्यू आप बता देना। ठीक है, थोड़ा फिर बोर्ड भी सही करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ये निकल रहा है। ठीक, चलो अभी निकालते हैं A31 तो पुट कर दो सीधा I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इसके अंदर 2 और जो 3 माइनस के 1 तो 3 6 -1 इज इक्वल टू 5 तो आ जाएगा हमारे यहाँ 5। अब A32 निकाल दें 32 तो पुट कर देंगे फिर इसके अंदर 2 3 माइनस के 2 तो 3 दूनी 6 6 में से 2 हो गए 4 तो आज इसकी वैल्यू आ जाएगी 4।
अब ये 3 3 निकालते हैं, ये 3 3 पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू 3 और जे इज इक्वल टू 3। अब इसके अंदर पुट करते हैं फिर 2 3 माइनस 3, 3 2 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ। अब ए 3 4 आप खुद निकाल लेना, ए 3 4 ये क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, प्लीज लाइक एंड शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।